हेलो बच्चों, आज हम लोग डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पे बात करने जा रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। तो कहता है कि कोई एक फंक्शन है, अगर बाय द मान लो एक फंक्शन इस तरह दिया गया है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है और वो क्या एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है, इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन। लेकिन कब उस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाएगा? जब उस फंक्शन के जो वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? सेपरेट नहीं कर सकते। अगर सेपरेट नहीं कर सकते तब तो फंक्शन क्या कहलाएगा? वो इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर आपने सेपरेट कर दिया तब वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे देखोगे यहां पर हम लोग एक्स वाई को सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आप यहां पे एक्स फाइंड करना चाहोगे तो एक्स क्यू माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई क्यू इक्वल टू 0 रखोगे, या वाई को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई क्यू हो जाएगा। तो अगर आप यहां से एक्स कॉमन भी लेते हो एक्स फाइंड करने के लिए, यानी एक्स सेपरेट करने के लिए, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका वाई हो जाएगा और ये माइनस वाई क्यू हो जाएगा। और आप जब एक्स फाइंड करोगे यहां से तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो जाएगा। तो आप यहां से एक्स फाइंड नहीं कर सकते हो, मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हो। और जब सेपरेट नहीं कर सकते तब वो फंक्शन क्या कहलाता है? इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। लेकिन अगर यही दिया होता एक्स प्लस 2y इक्वल टू आपका कुछ भी दिया होता 4 दिया होता, अगर यहां पे कहा जाता कि आप इसे सेपरेट कर दो, काफी इजी वे में आप सेपरेट कर देते। x इक्वल टू 4 माइनस आपका 2y हो जाता। तब यहां से आपने x भी सेपरेट कर दिया, अगर y की जरूरत पड़ती तो y भी आप सेपरेट कर लेते आसानी से कि सर x को राइट साइड में भेज दो, ये क्या हो जाएगा? 2y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और यहां से y क्या हो जाएगा? तो 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो हम लोग क्या कि अगर कोई फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन को हम लोग सेपरेट नहीं, उस फंक्शन के वेरिएबल को अगर हम सेपरेट नहीं कर सकते तो सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो वैसे फंक्शंस क्या होते हैं? आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो चलो हम लोग एग्जांपल से बातें क्लियर कर लेते हैं। देखो यहां पर हमने लिख भी रखा है एक एग्जांपल, ये हमारा क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो चलो यहां से एग्जांपल भी हम लोग नोट कर लेंगे कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल तो आपके सामने लिखा गया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? आपका इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। सेकंड और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10y माइनस एक्स, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं यहां से इरेज कर दे रहा हूं ये पार्ट। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। तो यही हमारा क्या था? इम्प्लिसिट फंक्शन था। लेकिन हमें बात करना है कि इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव हमारे क्या होते हैं, कि अगर कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिया है तो उस फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। अगर बाय द मान लो कोई एग्जांपल दे रखा है इम्प्लिसिट फंक्शन का, इफ y प्लस कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स फाइंड dy बाई dx, यानी dy बाई dx अपने को फाइंड करना है। और ये हमारा एक इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है। तो चलो इसका डेरिवेटिव हम लोग फाइंड करते हैं। तो क्या हमारा क्वेश्चन है? y प्लस कॉस वाई इक्वल टू साइन एक्स है और dy बाई dx फाइंड करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तब क्या हो जाएगा? ये y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा, प्लस इधर cos y है, इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या d cos y बाई dx हो जाएगा, इक्वल टू साइन x है तो d sin x बाई dx हो जाएगा। चलो जरा ध्यान दोगे आप लोग। अब देखा जाए, चलो मैं इस तरह बात कर ले रहा हूं इधर कि dy बाई dx तो
हमारा क्या रहेगा, डीवाई बाई डीएक्स ही रहेगा, इक्वल टू ये कॉस वाई, और कॉस वाई का डेरिवेटिव, सॉरी इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है आपका, कॉस वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन वाई होता है। तो ये आपका माइनस साइन वाई हो गया, और क्या साथ में क्या लगा रहेगा, क्योंकि वाई भी है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका आपका हो जाएगा डेरिवेटिव माइनस साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और देखोगे इधर साइन एक्स है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो ये हमारा कॉस एक्स हो जाएगा, इधर कॉस एक्स आपका हो गया, कॉस एक्स। तब यहां से देखोगे डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है और डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इधर से क्या मिल जाएगा 1 ने, और इधर क्या प्लस माइनस, तो माइनस साइन वाई, और इंटू क्या, इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और इधर आपका क्या हो गया, ये आपका कॉस एक्स हो गया, क्योंकि यहां वाला टर्म हमारा क्या है, कॉस एक्स है। फाइनली हमें क्या निकालना फाइंड, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स डिवाइडेड 1 ने माइनस साइन वाई, और यहां से हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग किसी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।